अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब तक हमने देखा शिनजुई अपने बांकाई से बारो को मार देता है। आगे क्या होगा तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। 1000 ईयर ब्लड वॉर में मायूरी देखता है कि अशोक गिजिसो डिस्ट्रॉय होने के बाद परंग का जस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सोल किंग का लेफ्ट आर्म खुद को क्वींसी कहते हुए देखकर मायूरी हैरान था। तो सोल किंग का लेफ्ट आर्म कहता है कि तुम गलत हो, मैं हमेशा से क्वींसी था। मायूरी नोटिस करता है कि सोल किंग का लेफ्ट आर्म पहले के मुकाबले और ताकतवर बनते ही जा रहा है, जो देखकर वो कंफ्यूजन में था। परंग का जस अपने क्वींसी एरो इस्तेमाल करता है जिसमें नर्व्स जुड़े हैं, तो मायूरी अपना जान बचाने के लिए एक हाथ काट देता है, पर वो तीर उसे हिट करने ही वाला था। तभी नेमोरी आकर उसे बचा लेती है, लेकिन उसे भी अपना एक हाथ खोना पड़ता है और वो सीधा ग्राउंड में गिरने वाली थी, लेकिन मायूरी उसे बचा लेता है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को मदद करके बच जाते हैं। फिर मायूरी उसे डांटने लगता है कि वो बीच में दखल दिया जिसे वो मर सकती थी। तो नेमोरी बोलते कि मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत है। तो मायूरी समझ जाता है कि वो ओन डिसीजंस उठा सकती है, लेकिन वो उसे ओन डिसीजंस उठाने से मना करता है। खैर, अब वो दोनों अपने हाथ को रीजनरेट कर लेते हैं। इसके बाद मायूरी परंग का जस को मारने जाता है, तो वो अपना प्लान नेमोरी से कहता है, मैं उड़ते वक्त पूरे ग्राउंड पर हाई लेवल पॉइजन फैला दूंगा जिससे मुझे भी इफेक्ट होगा। नेमोरी, तुम्हारा काम है नर्व्स को जमा करने वाला सेल में ये पॉइजन इंजेक्ट करना। ये नर्व से जुड़े सारे ऑर्गन्स को फ्रीज कर देगा जिसे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ग्राउंड में ऑलमोस्ट पॉइजन फैल चुका था, तो वो नर्व्स काम नहीं करता, जिसका फायदा उठाकर नेमोरी वो पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है। मायूरी उसे ख़त्म करने जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली परंग का जस पूरी तरह इन्फेक्टेड होने से पहले ही अपना फिंगर काट देता है, जो देखकर मायूरी डरने लगता है, क्योंकि अब वो ज़ारकी का लेवल में एवॉल्व हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जीत नहीं पाएंगे। तो मायूरी नेमोरी को वहाँ से भागने को कहता है, बट एट दिस मोमेंट परंग का जस अशोक गिजिसो का एबिलिटी इस्तेमाल करता है। मायूरी की जान अब खतरे में है, जो देखकर नेमोरी को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब वो छोटी थी तब मायूरी उसे अपने असली नाम से नहीं पुकारता, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसका असली नाम नेमोरी नंबर 7 है। तभी हम नेमोरी 1 से 3 तक के आर्टिफिशियल सोल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, जो कि एक फेलियर प्रोजेक्ट था। असल में मायूरी आर्टिफिशियल सोल रिपर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन जब नंबर 7 सक्सेसफुल आर्टिफिशियल सोल थी, जो देखकर मायूरी बहुत ही खुश था। आर्टिफिशियल सोल रिपर बनाना मायूरी का सपना था। अच्छी बात यह है कि नंबर 7 हर रोज़ कुछ नया सीखती थी और ग्रोथ हो रही थी। इससे साफ पता चलता कि कैप्टन मायूरी अपना ड्रीम को अचीव कर लिया था। वो शिनिगामी कहता है कि वो इसलिए तुम्हें नंबर 7 नहीं बुलाते क्योंकि तुम उनके महान क्रिएशन हो। नेमोरी बहुत ही सीरियस थी, तो अपनी जान खतरे में डाल के अपनी कैप्टन को बचा लेती है। वो बताती कि वो बस और 400 सेकेंड्स तक ही टिक सकती है। मायूरी उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने इस तरह करने का ऑर्डर नहीं दिया था। तो नेमोरी बोलते कि आपने ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन ये मेरा मिशन है, आपकी जान बचाना। मायूरी समा। तो मायूरी कहता है कि तुम्हारा मिशन है ग्रो होना, न कि मुझे बचाना। तो नेमोरी बोलते कि मैं आपको बचाकर भी अपनी ग्रोथ दिखा सकती हूँ। तो उसे एक सेफ प्लेस में छोड़कर परंग का जस पर हमला करने जाती है, जिसकी एवोल्वेशन को देखकर मायूरी बहुत ही खुश था। नेमोरी अपनी आर्टिफिशियल पावर इस्तेमाल करती है। जिसे वहाँ एक अल्टीमेट ब्लास्ट होता है। नेमोरी अपने लिमिट पहुंच गई थी, बट द सैड मोमेंट्स हैपन नाउ। नेमोरी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखकर मायूरी पूरी तरह टूट जाता है। परंग का जस नेमोरी का बचे हुए ऑर्गन्स और शरीर के हिस्सों को खाने लगता है। तभी मायूरी उसका ब्रेन उठा लेता है। परंग का जस उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पा रहा था। तभी मायूरी उसे एक सीक्रेट बताता है। नेमोरी का बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन फिक्स किया है जिसे सेल्स नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी एवॉल्व होगा और वो ऑर्गन सीधा ब्रेन से कनेक्ट है। लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं
तो बाकी सारे ऑर्गन्स बेकाबू होकर खुद ही तबाह हो जाएंगे। फाइनली मायूरी परंगजस को ख़त्म कर देता है और वो भी अपना लिमिट पहुंच गया था, तो वो भी बेहोश होकर पड़ जाता है। तो मादारामे और उसका साथी उसे उठा लेते हैं। मायूरी पहले से ही हित्सुगे के बॉडी को प्रिजर्वेशन पॉट्स पर अरेंज कर दिया था। फिलहाल अब वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन कम हो गया है और वो उन दोनों को उनके साथ जाने को कहता है। इसके बाद मादारामे मायूरी और जाराकी को प्रिजर्वेशन में डाल देते हैं। फिर वो भी मायूरी को थैंक्स कहकर आगे बढ़ते हैं। मायूरी नेमोरी का ब्रेन अपने साथ ही रखता है और वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो अपना ड्रीम को अचीव कर लिया था। और वो राह का मजाक उड़ाता है कि वो उसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे इंटेलिजेंट मानता है। खैर वो क्विंजीज यू हवा के कैसल में पहुंच जाते हैं तो उनका सामना सोल्जर से होता है, तो उनके बीच वार शुरू हो जाता है, लेकिन वो नहीं मरते। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके चेहरे में यू हवा की तरह पावर्स मिल रहे थे। वहीं हशवाल्ट कुछ क्विंजीज को इशड़ा पर नजर रखने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ बाज भी आ जाता है। बाज भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लेकिन शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया। 袖写しの思い鏡写しの影